जहरीले ट्रंप की उन्होंने भारत और चीन को नर्क का द्वार कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब भारत को अपमानित करते हुए नरक कहा है। इतना ही नहीं, भारतीय प्रवासियों को लैपटॉप वाला गैंगस्टर तक बोल दिया गया। लेकिन क्या कोई इतना गिर सकता है कि जिस देश को वो अपने सबसे अच्छा दोस्त कहता था उसे ही नरक बता दे, हेल कह दे। ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार भारत को बेइज्जत कर रहे हैं और भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं। सोचिए, जो देश नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अपने लोकतंत्र को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बताता है, उसका सच देखिए। उसी देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस भारत को नरक बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब भारत को अपमानित करते हुए नरक कहा है। इसके बाद यही पूछा जा रहा है कि भारत को दुनिया के सामने नरक कहा जा सकता है, और क्या हम अपने इस अपमान पर सिर्फ इसलिए चुप रहेंगे क्योंकि कहने वाला तथाकथित फ्रेंड ट्रंप है। आज एक ऐसी खबर है जिसने हर हिंदुस्तानी के स्वाभिमान को झकझोर कर रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसा पत्र साझा किया जिसमें भारत को हेल होल यानी नरक कहा गया। इतना ही नहीं, भारतीय प्रवासियों को लैपटॉप वाला गैंगस्टर तक बोल दिया गया। यही नहीं, पूर्व अमेरिकी राजदूत रहम इमैनुअल, जो 2008 में या 28 में राष्ट्रपति चुनाव भी संभावित लड़ भी सकते हैं, उन्होंने खुद कहा कि ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने एक तरह से भारत के मुंह पर, शब्द बड़ा अजीब है लेकिन उन्होंने कहा है, स्पिट किया यानी कि थूका है। लेकिन लगातार इतने अपमान के बाद भी हमारे देश के मुखिया एक रहस्यमय चुप्पी साधे हुए हैं। ये वही ट्रंप है जिनके लिए भारत में एक वर्ग ने राष्ट्रपति बनाने के लिए यज्ञ किया था, और अब उसी राष्ट्रपति ने भारत को नरक कहा है। अब सवाल यही है, क्या एक और यज्ञ के बाद ट्रंप हमारे पद में कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं, या नरक की भी एक कॉलोनी घोषित कर सकते हैं? और आखिर में सवाल, क्या अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले मोदी इस बेइज्जती का खून पीकर रह जाएंगे, या फिर स्वाभिमान की भी कोई जगह बची हुई है? अगर अमेरिका दुनिया में अपने वर्चस्व को खो रहा है तो इसके पीछे उसका सबसे बड़ा। ये याद है आपको अंजना ओम कश्यप जो कह रही थी, जब मोदी और ट्रंप मिलते हैं तो बिजलियां कड़कती हैं। कड़काओ बिजलियां अब बैठकर। हेल होल कहा है भारत को अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, उसी ट्रंप ने जिसकी पूजा पाठ करते हैं। वो भी मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखा देता हूँ आगे चलकर। पहले इन बेशर्मों की सुनते हैं कि अब कैसे मातम कर रहे हैं, और मोदी सरकार का जवाब क्या है वो सुनकर तो बंदा सर पकड़कर बैठ जाए कि इतने ज्यादा बेशर्म। खैर, पहले ये देख लेते हैं। कारण खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। आज ट्रूथ सोशल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट नेशनलिज्म का झंडा उठाने वाले माइकल सैवेज का एक 4 पेज का बयान साझा किया। ये वही बयान है जिसमें माइकल सैवेज ने भारत और चाइना जैसे देशों को नर्क बताया था, और ये कहा था कि अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान खत्म होना चाहिए। इस बयान में भारत के खिलाफ गिरी हुई सोच को दर्शाया गया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे साझा करके माइकल सैवेज का समर्थन किया। सोचिए, जो देश नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अपने लोकतंत्र को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बताता है, उसका सच देखिए। उसी देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस भारत को नर्क बता रहे हैं जहां दुनिया की सबसे पुरानी मानव सभ्यता बसती है। और इसी अमेरिका में आज बड़े से बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके हेड भारतीय हैं, जो खुद इमैनुअल मैक्रो ने एक वक्त फरमाना था। और जानते हैं राष्ट्रपति ट्रंप भारत को हेल होल यानी नर्क क्यों कह रहे हैं? इसका कारण यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके समर्थक मानते हैं कि भारत के लोग अमेरिका में आकर अमेरिका के लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं, उनके संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा है? जरा राष्ट्रपति ट्रंप का कुछ सच का आईना दिखाते हैं। कहते हैं कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है ना ही परमानेंट दुश्मन, लेकिन क्या कोई इतना गिर सकता है कि जिस देश को वो अपने सबसे अच्छा दोस्त कहता था उसे ही नरक बता दे, हेल कह दे? आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने एक बार फिर अपनी जुबान से ऐसी आग उगली है जिससे भारत और चीन दोनों देशों में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ट्रंप, चीन में कोई हड़कंप नहीं मचा क्योंकि चीन और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के राइवल्स हैं, इकोनॉमिक राइवल। तुम तो पूजा पाठ करवाते रहे। मैं थोड़ा सा विजुअल आपको दिखा ही देता हूँ, जरा देख लें कि किस तरह पूजा पाठ होती रही। आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन चूंकि चस्के लेने हमने तो जरा वीडियोस देख कर लेते हैं, फिर मैं आपको इनका रोना भी दिखाता हूँ। पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से चिल्ला रही है और उससे भारत भी अछूता नहीं है। तो अगर मानवता को कोई बचा सकता है तो है डोनाल्ड ट्रंप। मानवता को कोई बचा सकता है मुसलमानों से, वो ट्रंप है, और हम उसे सपोर्ट करते हैं। ये उसके बैनर, उसके पूजा पाठ की जा रही है मुजस्समे बना बना कर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद, डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद, डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद, डोनाल्ड ट्रंप। और फिर इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इनसे बदले भी ले रहा है, टका टका कर इनकी औकात दिखा रहा है, लेकिन भारतीय आगे से जवाब नहीं दे पा रहे। सिर्फ अपने मीडिया पर फुदक रहे हैं, वो भी हिंदी मीडिया पर, कहीं अंग्रेजी वाला सुन ही ना ले डोनाल्ड ट्रंप। ये हालात हो चुके हैं भारतीयों के। सोशल मीडिया पर मजाक बना हुआ है, एक पूरे ट्रेंड्स चल रहे हैं कि मोदी जी मुंह खोलिए,
आपको हेल होल करार दिया है आपके मुल्क को। भारतीय अवाम को जो अमेरिका जाते हैं उन्हें गैंगस्टर बोला है ट्रंप ने। अब तो बोलिए। और क्या कहा जब सवाल पूछा गया फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री के जो तर्जुमान है, सेक्रेटरी हैं, उनसे ज़रा वो भी एक क्लिप देख ही लीजिए आप। In regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. वी हैव सीन सम रिपोर्ट्स, दैट्स वेयर वी लीव इट। यानी मैं उधर ही छोड़ता हूँ उन्हें। उस पर कोई जवाब नहीं दिया। जर्नलिस्ट ने क्लियरली पूछा था कि आज ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की है उसमें भारत को हेल होल कहा है, सरकार क्या कुछ कहती है इस बारे में, डोनाल्ड ट्रंप क्यों रोज़ाना हमें गालियाँ देता है। वहीं पर छोड़ दिया सवाल, जवाब नहीं दिया। ये हालात हैं इनके। खैर सुनते हैं भारतीयों का मजीद क्या कुछ कह रहे हैं। भारत और चीन को हेल होल यानी नरक जैसी जगह कह दिया। यानी हम और आप नरक में रह रहे हैं अगर हम भारतीय भारत में रह रहे हैं तो। ये वही ट्रंप है जो हाउडी मोदी में प्रधानमंत्री मोदी का हाथ थामकर स्टेडियम में घूमे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को भारत धरती पर नरक नजर आने लगा है? आगे इस वीडियो में इस विवाद की एक परत खोलेंगे, ट्रंप की इस नफरत के पीछे का असली एजेंडा समझेंगे और देखेंगे कि भारत ने इस अपमान का क्या जवाब दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट रीपोस्ट किया जिसमें लिखा था कि भारत, चीन या कुछ अन्य देश नरक जैसे हैं। यह पोस्ट सीधे तौर पर भारत और चीन को टारगेट कर रहा था। ट्रंप ने खुद ये शब्द नहीं लिखे बल्कि उन्होंने एक दूसरे अकाउंट के पोस्ट को रीपोस्ट किया। पोस्ट रीपोस्ट करना मतलब यही हुआ कि आप इसको एंडोर्स कर रहे हैं। अब बात करते हैं जहरीले ट्रंप की। जहरीले ट्रंप की, उनके लिए जहरीले शब्द का इस्तेमाल की वजह है ट्रंप का भारत पर एक विवादित बयान। उन्होंने भारत और चीन को नर्क का द्वार कहा है। ट्रंप की भाषा से साफ है, वो कहने को अमेरिका के राष्ट्रपति हैं लेकिन वो सब कुछ उद्योगपति के चश्मे से देखते हैं, जिनका फोकस कूटनीति से ज्यादा मुनाफे और व्यापार पर रहता है, जिनका एजेंडा क्लियर है, शांति फैलाकर नोबेल शांति पुरस्कार मांगो, कूटनीति की आड़ में झूठ बोलो और मौका लगते ही यूटर्न ले लो। और पिछले कुछ दिनों में इसमें एक और एजेंडा जुड़ गया है, भारत के प्रति जहरीले बयान देने का। आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, भारत के खिलाफ फिर एक ऐसा बयान दिया है जिसमें जहर की मात्रा बहुत ज्यादा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए भारत और चीन को नरक का द्वार बताया। इस पोस्ट में जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता देने की आलोचना की गई, जिसका समर्थन करते हुए उन्होंने भारत को लेकर विवादित बयान दिया और भारत के साथ साथ प्रवासी भारतीयों का भी अपमान कर दिया। इसके लिए ट्रंप ने एक चिट्ठी पोस्ट की है जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता देने पर सवाल उठाए गए थे। इस पत्र में उन्होंने कैलिफोर्निया के टेक सेक्टर में भारत और चीन के लोगों के दबदबे का दावा किया है और कहा जन्म को आधार मानकर नागरिकता दिए जाने से प्रवासी अपने बच्चों को अमेरिका की सिटीजनशिप दिलाते हैं, फिर पूरा परिवार अमेरिका आ जाता है। इसी के बाद उन्होंने चीन के साथ भारत को भी नरक का द्वार बता दिया। ट्रंप के नरक का द्वार वाले बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है, क्या कहा है सबसे पहले यह सुनते हैं, फिर इसके बाद बताएंगे कि ट्रंप की नीति में ही नरक है या ये कच्चा चिट्ठा सिलसिलेवार तरीके से खोलेंगे। ये तो अति से भी अति ज्यादा हो गया, आप तो कुछ भी बोल रहे हो। नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो भारत को अपमानित कर रहे हैं। वो किसी दूसरे देश के बारे में क्या बोलते हैं इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, उससे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन हमें चिंता करनी चाहिए और हमारा खून तब खोलना चाहिए जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के बारे में इतनी घटिया, इतनी गंदी बातें कहे। और उससे भी ज्यादा खतरनाक यह है कि भारत सरकार के मुंह पे ऐसा लगता है जैसे दही जमी हुई है। वो इस पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते या प्रतिक्रिया नहीं दे सकते या प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं। ये तीनों ही स्थिति देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। ये भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है, भारत का जो गौरव है उसको चोट पहुंचाता है। और ये उन लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश के अंदर ऐसे बेवकूफ लोगों की एक बड़ी फौज इकट्ठा हो गई है कि जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो उनके लिए यज्ञ किया जा रहा था और ऐसे ऐसे लोग थे जिनका ये कहना था कि व्हाइट हाउस में भारत के लिए एक सनातनी दोस्त होगा। ये ऐसे बेवकूफ लोग ट्रंप के बारे में कह रहे थे। और ये उसी बेवकूफी का नतीजा ये है कि ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार भारत को बेइज्जत कर रहे हैं और भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं। और हमको अपने अंदर सोचना चाहिए कि इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि ट्रंप जब दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त तो राष्ट्रपति थे, तब हम उनके लिए वोट मांग रहे थे और हम ये कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। प्यू रिसर्च सेंटर, जिसके मुताबिक अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख लोग बस रहते हैं, जो अमेरिका की कुल आबादी का सिर्फ 1.5% है। लेकिन इन 1.5% भारतीयों की अमेरिका के इनकम टैक्स में हिस्सेदारी है 6%, जो उनकी आबादी से 4 गुना है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के मुताबिक भारतीय मूल के लोगों ने इनकम टैक्स के रूप में लगभग 26 लाख करोड़ रुपए अमेरिकी खजाने में जमा किए, लेकिन फिर भी इन्हीं भारत के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाकर उन्हें निशाना बनाया जाता है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पोस्ट बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को लेकर था, जो कि कानून है अमेरिका में। इस नियम के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के इस पत्र को रिपोस्ट किया जिसमें भारत, चीन और अन्य देशों को नरक जैसी जगह कहा गया। अमेरिका के जन्म सिद्ध नागरिकता कानून में बदलाव की मांग करते हुए अपने नस्लवादी बयान में भारतीयों के हालात जो हैं सिर्फ अमेरिका में नहीं, बाकी जितने भी ममालिक हैं, चाहे यूरोप की कंट्रीज़ हों,
मिडिल ईस्ट के हों या जहाँ कभी कहीं भी हों, उन्हें किन किन इल्काबात से अब नवाजा जाता है वो कई वीडियोज़ में बना चुका हूँ और उसकी वजूहात भी बता चुका हूँ। ज़ीरो सिविक सेंस। पाकिस्तानियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान में गंद करते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में तो उसके कानून का बड़ा अच्छा फॉलो करते हैं, जबकि भारतीय जो भारत में गंद करते हैं वही गंद उठाकर उधर भी करते हैं। उनकी लड़कियों को छेड़ना, 2 नंबर काम करना, स्कैम्स करना, शॉप लिफ्टिंग करना और सिविक सेंस बिल्कुल ज़ीरो। तो ट्रम्प का ये उन्हीं की तरफ इशारा था। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।